आप सभी को नमस्कार। देखिए, करेंट अफेयर का जो वीडियो हो गया बहुत ही गैप हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा बच्चों। देखो, हम लोगों अगस्त का करेंट अफेयर देखे थे, जो कि हम डेली करेंट अफेयर के रूप में देख रहे थे। साथ ही साथ अगस्त का एक मैंने मंथली करेंट अफेयर भी लाया था, जिसको आप लोगों ने नहीं देखा होगा उसको देख लीजिएगा। इसी हिसाब से अब मैं सितंबर का मंथली करेंट अफेयर ला रहा हूँ, क्योंकि इस माह में बहुत ही कार्य आ गए थे, जिसके कारण हम बिजी हो गए थे। आशा करता हूँ जो भी आज के करंट अफेयर होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ताकि आपको आने वाले समय में जो भी एग्जाम होते हैं उसमें से ये सारे सवाल आपसे छूटने नहीं चाहिए। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल से जानेंगे। फिर आशा करता हूँ कि जैसे ही ये करंट अफेयर कंप्लीट होगा, आपको अक्टूबर से डेली करंट अफेयर मिले बच्चों, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हम आपसे जुड़े रहें। देखिए, वीडियो देखने के बाद आप कमेंट जरूर किया करिए, ताकि वीडियो में पता चले किस चीज़ की कमी है और आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, हम उस चीज़ को आप तक पहुंचा सकें। हम करंट अफेयर सिर्फ आपके लिए बनाते हैं, ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे। मैं इतने दिन गैप बनाया रखा, उसके लिए आपसे क्षमा चाहूँगा। आशा करता हूँ आप इस बात को याद रखिएगा। अगर मैं करंट अफेयर नहीं डालता हूँ तो आप कमेंट किया करिए, हमें नॉर्मल मैसेज किया करिए। आप मैसेज मुझे इंस्टाग्राम में कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम में भी आप मैसेज कर सकते हैं। और जैसे ही करंट अफेयर की वीडियो आते हैं आप प्लीज़ शेयर किया करिए, जो लोग नए हैं उन लोगों तक पहुंचाइए। हम प्रॉपर छत्तीसगढ़ और इंडियन के और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सब करंट अफेयर यहाँ पे एनालाइज करेंगे। चलिए, समय ज़्यादा ना लेते हुए करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। ये सितंबर माह के करंट अफेयर, संपूर्ण सितंबर माह के करंट अफेयर होंगे। इससे पहले मैंने आपको 1 से लेके 6 सितंबर तक के करंट अफेयर पढ़ाए थे। आज हम 6 से, मतलब आप मंथली करंट अफेयर मान के चलिए, और 1 से 6 तक का जो करंट अफेयर था उसे भी पढ़ लीजिएगा। आशा करता हूं आज आपको करंट अफेयर के प्रश्न पसंद आएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आशा करता हूं आप हमारे वीडियो में जुड़े रहेंगे। चलिए बच्चों, आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने शिक्षकों को राज्य स्मृति पुरस्कार, ध्यान पूर्वक देखिएगा, राज्य स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए बच्चों, ये छत्तीसगढ़ के कितने लोगों को दिया गया था? तो 3 लोगों को। देखिए, कुल अगर शिक्षा पुरस्कार बोलेगा, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। उसी हिसाब से देखिएगा तो कुल भारत में 55 लोगों को ये शिक्षक अवार्ड दिया गया था, जिसमें से छत्तीसगढ़ के 3 लोग थे। वो 3 लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। मैं आपको उनका इमेज दिखाता हूँ। देखिए, ये है डॉक्टर सरिता साहू जी, और साथ ही साथ ये हैं आपके रजनीश पांडे। ठीक है, याद रखिएगा, ये कौन है? रजनीश पांडे। और साथ ही साथ रश्मिका सिंह ध्रुवे। 3 लोग का नाम याद रखिएगा। अब आप बात आती है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर सही जोड़ी में मिलाव में आया, और इन्हें कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, ये बेसिक चीज है, इसको याद रखिएगा। जैसे देखिए, रश्मिका, जो कि डॉक्टर रश्मिका ध्रुवे है, ये कहाँ से है? तो याद रखिएगा, ये बिलासपुर के पाली से बिलोंग करती है। और इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी। याद रखिएगा, पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी, PPB करके याद रखिएगा बच्चों, ताकि आपको ये याद रहे। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से रजनीश पांडे जी कहाँ के हैं? तो ये याद रखिएगा, आपके कबीरधाम जिले के हैं, कबीरधाम जिले के हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इन्हें मुकुटधर पांडे, कौन सा पुरस्कार? मुकुटधर पांडे। तो याद रखिएगा, MT मुकुटधर, MP याद रखिएगा, याद मुकुटधर पांडे के नाम से। साथ ही साथ सरिता साहू जी, ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से बिलोंग करती है, और इन्हें बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार से, याद रखिएगा, बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगर आपसे पूछेगा कौन सा पुरस्कार किन्हें सम्मानित किया गया, अगर सही जोड़ी मिलाने आएगा तो यहाँ से प्रश्न जरूर उठेंगे। आपको ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखना है, और इससे जितने भी जुड़े हुए मैंने फैक्ट बताया उन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है, हाल ही में विश्व बधिर, याद रखिएगा, विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाजी
अनुया प्रसाद, ठीक है, ने कौन सा पदक जीता था, भारत के लिए कौन सा पदक जीता था। अगर इनका नाम है विश्व बधिर शूटिंग में और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है तो याद रखिएगा इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ध्यान दीजिएगा, ये है जो है ना अनुसुईया प्रसाद है, इन्होंने ही हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। इनके बारे में कुछ डिटेल बता देता हूँ। दूसरी विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप जो हुई है कहाँ हुई है तो याद रखिएगा जर्मनी के हनोवर में आयोजित किया गया। साथ ही साथ इसमें भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद जो कि महिलाओं में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही साथ याद रखेगा इन्होंने अनुया ने यूक्रेन की किन्हें तो सोफिया अनेलनिच को 0.1 अंक से हराया था। अनुया का आखिरी शॉट 10.3, इसको याद नहीं रखेंगे चलेगा, लेकिन किसे हराया था, किस देश की है तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना इनके लिए याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको इनके बारे में जानना है तो याद रखिएगा अनुया राजस्थान विश्वविद्यालय के विजुअल आर्ट्स की पहली साल की छात्रा है। साथ ही साथ इस चैंपियनशिप में भारत ने पुरुषों में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में डबल पोडियम फिनिश किया था। साथ ही साथ अभिनव देसवाल को रजत पदक मिला है और शुभम वरिष्ठ को कांस्य पदक मिला है इस क्षेत्र में। उसी हिसाब से अभिनव और शुभम ने चेतक सकपाल के साथ मिलकर टीम को रजत पदक दिलाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखिएगा विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में कौन गोल्ड मेडल जीता था तो याद रखिएगा अनुया प्रसाद, याद रहेगा इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस मंदिर में के प्रसाद के घी में पशु चर्बी मिलावट का मामला सामने आया है। देखिए प्रश्न किसी धार्मिक क्षेत्र से लेके नहीं बनाया जाता है, उसको ठेस पहुंचाना भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ करंट में जो चीज़ होते हैं वो क्वेश्चन बना के आपके सामने लाने का प्रयास करता हूं, ताकि अगर एग्जाम में पूछें तो वो सिंपल से सिंपल वे में हमारी तरफ से क्वेश्चन रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप जितने भी प्रश्न देखेंगे वो सरल और शांत स्वभाव के होते हैं, इसीलिए आपको आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। मैं इस हिसाब से लिखता हूँ ताकि आपको एग्जाम में इस प्रश्न के अगर हिंट भी मिले ना बच्चों तो आप यहाँ से कैचअप कर पाए सीधा कि आपको मैंने पढ़ाया था करके। चलिए हटाइए वो बात, अभी देखिए किस मंदिर के प्रसाद में घी के पशु चर्बी के मिलावट सामने आया था। तो बताइए कौन से मंदिर था, या कोणार्क मंदिर है, तिरुपति माला मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा तिरुपति माला मंदिर, याद रहेगा तिरुपति माला मंदिर। सबसे पहले बात आता है यह मंदिर है कहाँ, तो ये मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य में है। साथ ही साथ ये हिंदू मंदिर है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है, सबसे बड़ी बात है। साथ ही साथ इसे क्या अन्य नाम से जानते हैं तो कलयुग का बैकुंठ, इस नाम को ना ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, कलयुग का बैकुंठ, ठीक है। तिरुपति बालाजी मंदिर है, तिरुपति बाला नाम से भी जानते हैं, बालाजी मंदिर के नाम से भी जानते हैं, साथ ही साथ कलयुग का बैकुंठ के नाम से अन्य नामों के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कलयुग अवतार हुआ था उसी हिसाब से इसका नाम रखा गया है। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको कमेंट में बताना है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है, क्योंकि करंट के क्वेश्चन यहाँ से रिलेट करते हुए पूछेगा आपसे। ध्यान दीजिएगा, जरूर लिखिएगा कमेंट में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किसने किया था। याद रखिएगा ये इस अमित शाह जी द्वारा प्रारंभ किया गया था, अमित शाह जी द्वारा इसे शुरू किया गया था। इस बार जो हुआ था ना उसमें दुग्ध से भी रिलेटेड है ना, दुग्ध पालन को भी इसमें शामिल किया गया है। इस क्षेत्र पे गौर दीजिएगा ना, इस क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है इसमें श्वेत क्रांति 2.0 में। साथ ही साथ है क्या तो याद रखिएगा महिला को सशक्त बनाना और कुपोषण को लड़ने के लिए, कुपोषण से लड़ने के लिए दूध खरीदी को बढ़ावा दे, बोला था दूध खरीदी पालन के लिए दूध खरीदी को बढ़ावा देने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर एग्जाम में पूछेगा श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किसने किया था। अब चलिए श्वेत क्रांति की बात करता है तो श्वेत क्रांति के जनक पूछेगा, अगर एग्जाम में यहाँ से करंट उठाना होगा तो जनक के बारे में पूछेगा। तो जनक याद रखिएगा डॉक्टर कौन है, वर्गीज कुरियन, याद रहेगा वर्गीज कुरियन। इसके जनक किसके, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। साथ ही साथ याद रखिएगा श्वेत क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है तो श्वेत क्रांति को ऑपरेशन
फ्लड के नाम से भी इसे जाना जाता है। याद रखिएगा श्वेत क्रांति, अगर पूछेगा ऑपरेशन फ्लड किसने 2.0 किसने प्रारंभ किया, तो अमित शाह ने। श्वेत क्रांति 2.0 किसने प्रारंभ किया, तो अमित शाह जी ने। डॉक्टर वरियस कुरियस की श्वेत क्रांति 2.0 को हाल ही में किसने रफ्तार दी है, अगर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर अमित शाह जी लीजिएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसके नाम पर गया है, तो किन के नाम पर गया है बताइए। प्रीति चेलक, किरण मौर्य, अवनीत कौर, ध्रुवी पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवी पटेल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए ये ध्रुवी पटेल जी है जिन्हें हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 के नाम से नामांकित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं। लाइट कम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस की पहली महिला फाइटर कौन बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली कौन बनी है पूछेगा तो याद रखिएगा ये कौन बनी है, इसका 4 ऑप्शन है, बताइए कौन बनी है। इसका आंसर हो जाएगा मोहना सिंह। ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए ये हैं मोहना सिंह जी, यही हाल ही में लाइट कम्पैक्ट एयरक्राफ्ट जिसे तेजस की पहली महिला फाइटर बनी है उड़ाने वाली। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा है। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने तो ये भी है, जीडीपी में सबसे ज़्यादा अधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा ये राज्य आपका महाराष्ट्र है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए उसी हिसाब से मैं आपको बता दूं प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे अमीर राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से क्या चीज, प्रति व्यक्ति सबसे अमीर राज्य। तो याद रखिएगा सबसे अमीर राज्य में पहले नंबर पे आता है आपका दिल्ली, दूसरे नंबर पे आता है तेलंगाना और तीसरे नंबर पे आता है आपका कर्नाटक। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। साथ ही साथ मैं बताता हूँ जीडीपी में सबसे अधिक योगदान जिसमें कि महाराष्ट्र का है 38.79 लाख करोड़ रुपए जीडीपी में इसका योगदान है। सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका तमिलनाडु जिसमें कि 28.3 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी है। साथ ही साथ गुजरात थर्ड नंबर पे है 25.62 लाख करोड़ रुपए जीडीपी है। साथ ही साथ याद रखिएगा जितने भी हैं ये आपके जरूरी है, याद रखिएगा ये सोर्स 2022 से लिया गया है ना, मध्य प्रदेश बजट एनालिसिस का। मैंने इसको देखा था लेकिन इस बार का आंसर महाराष्ट्र लिया गया है बच्चों, इसीलिए महाराष्ट्र याद रखिएगा 38.79 लाख करोड़ रुपए जीडीपी में इसका सहयोग है। अगर पूछेगा ये डाटा तब याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नारकोटिक ब्यूरो के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है, तो नारकोटिक ब्यूरो के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुराग गर्ग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ये है अनुराग गर्ग जी। साथ ही साथ याद रखिएगा स्थान किसका लिया है, तो सत्यनारायण प्रधान जी का। किसका स्थान लिए हैं ये, सत्यनारायण प्रधान जी का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा एनसीबी, इससे क्या बोलेंगे, एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ऑफ ब्यूरो। इसका उद्देश्य क्या होता है तो आप सभी को पता है, मादक पदार्थों की तस्करी व अवैध पदार्थों के उपयोग से निपटने के लिए। साथ ही साथ इसका पूछेगा मुख्यालय, तो मुख्यालय याद रखिएगा कहाँ है, नई दिल्ली में। ठीक है, साथ ही साथ इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1986 में इस एनसीबी की स्थापना हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने निकाय कार्यरत हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन के देखते हुए, ये इंपॉर्टेंट नगरीय निकाय अभी जो चुनाव होने वाले हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है, और जितने भी अभी एग्जाम होंगे यहाँ से देखिएगा पक्का ना पक्का एक क्वेश्चन उठाएगा। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ में कुल कितने निकाय हैं पूछा है, तो बताइए। कुल हमारे छत्तीसगढ़ में 184 निकाय हैं, याद रखिएगा। जिसमें कि मैं आपको बता दूं जिले कितने हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, सबसे पहले आपको याद रखना है 33 जिले हैं, जिसमें से नगर निगम की संख्या कितनी है, 14 है। हाल ही में न्यू कौन सा था, रिसाली। ठीक है, आप सभी को पता होगा रिसाली है। साथ ही साथ नगर पालिका परिषद, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ नगर पालिका परिषद, याद रखिएगा नगर पालिका परिषद हमारे छत्तीसगढ़ में 50 है। और नगर
पंचायत। नगर पंचायत की संख्या 120 है। ठीक है, इस हिसाब से अगर जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिएगा। साथ ही साथ पंचायतों की स्थिति को भी इसमें ऐड किया गया है, तो याद रखिएगा पंचायत स्थिति। पंचायत स्थिति में जिला पंचायत, साथ ही में याद रखिएगा जिला पंचायत। जिला पंचायत की संख्या 27 है। जनपद पंचायत की संख्या 146 है। और ग्राम पंचायत की संख्या हमारा 11,600। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इन सब को जोड़ेंगे ना, जैसे कि बोला है कुल निकाय, तो 14, 50, 120 को जोड़ लीजिएगा, आपका टोटल 184 हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ पंचायत की स्थिति में जिला पंचायत 27, जनपद पंचायत 146, ग्राम पंचायत 11,600। इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ भी पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधा सटीक एक मात्रा में बनना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर किस एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा? तो कौन से एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा, बताइए कौन से एयरपोर्ट का नाम हाल ही में जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा जाएगा? तो याद रखिएगा इसका आंसर पुणे होगा, पुणे एयरपोर्ट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगर देखिए आपको प्रश्न पढ़ना है ना, तो वीडियो को पॉज कर लिया करिए। वीडियो पॉज करके अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन के बारे में समझने का थोड़ा समय मिलेगा। मैं क्या है ना, वीडियो बड़ा ना हो करके आपको जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ कि समय भी आपका बचे और अधिक से अधिक रिवीजन भी हो जाए। इसलिए आप वीडियो को पॉज किया करिए और ध्यानपूर्वक पूरे क्वेश्चन को देखा करिए, ऑप्शन को देखा करिए, आखिरकार क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन को एनिमुलेट करना सीखिए, छांटना सीखिए, इम्पॉर्टेंट होता है। यही चीज़ एग्जाम में आपको सबसे आगे पहुंचाएगा। तो इसीलिए वीडियो को पॉज किया करिए, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखा करिए, उसके बाद ही आंसर किया करिए। अगर नहीं बन रहा है तो फिर वीडियो चलने दीजिए, आंसर आपको पता चलना ही है वीडियो में, ऐसा तो नहीं मैं आंसर नहीं बताऊंगा। तो याद रखिएगा जगत गुरु संत राम तुकाराम महाराज के नाम पर किस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है? तो याद रखिएगा ये आपका पुणे एयरपोर्ट है। ठीक है, पुणे एयरपोर्ट। देखिए जगत गुरु संत तुकाराम का जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ था। उसका गांव था देहरू, हाँ सॉरी याद नहीं यार, देहू गांव इसके लोहे गांव से थे ये, लोहे गांव। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हैं संत तुकाराम जी एयरपोर्ट। पुणे एयरपोर्ट का नाम अभी हाल ही में तब्दील करके इनके नाम पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की विनर कौन चुनी गई है? तो बताइए कौन चुनी गई है मिस यूनिवर्स इंडिया 2020? तो याद रखिएगा ये आपका रिया सिन्हा जी हैं। ठीक है, अब यह वैश्विक मिस यूनिवर्स 2024 भारत का प्रतिनिधित्व करेगी ना, याद रखिएगा। इसका आयोजन इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका जयपुर में। ठीक है, जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। और ये जो रिया सिन्हा जी हैं ये गुजरात की है ना, गुजरात की अहमदाबाद से बिलोंग करती है। आप देख सकते हैं ये कौन है? तो याद रखिएगा रिया सिन्हा जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछेगा तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? छत्तीसगढ़ के सेक्टर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर, मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। साथ ही साथ यह आयोजन ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर पर होगा। जैसे कि पहले छत्तीसगढ़ ओलंपिक होता था, उसी हिसाब से इस बार बस्तर में ओलंपिक हो रहा है। इस खेल में हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रस्सी कस्सी, टंग ऑफ वॉर जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये खेल है। उद्देश्य क्या है आखिरकार? बस्तर ओलंपिक कराने का ही। तो देखिए उनके बीच में जो तानाशाह ये सब चलता है ना, सामंजस्य का शांति स्थापित करना है। सामंजस्य व शांति स्थापित करने के लिए बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक? तो 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक। अगर पूछेगा तो आपको ध्यानपूर्वक ये क्वेश्चन को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 25वां ईफा अवार्ड समारोह 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो किस शहर में किया जा रहा है बताइए? या तो पुणे, हैदराबाद, जयपुर, दिल्ली, कहाँ किया जाएगा? तो बताइए इसका आयोजन जयपुर शहर में किया जाएगा। अभी देखिए अभी जयपुर में भी एक और आयोजन हुआ था, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। जयपुर में दो चीज़ हो चुका, इसीलिए आपको ध्यान रखना है जयपुर के बारे में। ठीक है, जयपुर में अभी हाल ही में 25वां ईफा अवार्ड भी हुआ,
ईफा अवार्ड भी हुआ और साथ ही साथ आपका वो मिस यूनिवर्स इंडिया का भी खेल का आयोजन हुआ था। खेल बोल रहा हूँ, ये मिस इंडिया, ठीक है। चलिए, कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, कौन सा शहर कर रहा है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ग्लासगो और स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। ग्लासगो क्या है, ग्लासगो तो स्कॉटलैंड का राजधानी है, स्कॉटलैंड की राजधानी है, ठीक है। उसी हिसाब से यूके, लंदन ऐसे करके याद रखिएगा। पहले क्या था ना, जब कॉमनवेल्थ गेम 2024 कहाँ हो रहा था पता है, विक्टोरिया के करनी में, विक्टोरिया के करनी में, अब हो रहा है ग्लासगो में। ये जो गेम होता है ना हर 4 साल में होता है, ठीक है, इसका आयोजन हर 4 ईयर में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ किस जिले में तितली सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। तितली का शहर किसे कहते हैं, तितली का सम्मेलन कहाँ हो रहा है, सब आप सबको पता है कहाँ हो रहा है, तो ये आपका कबीर धाम में हो रहा है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कबीर धाम में। तो याद रखिएगा यहाँ 14 देशों के शोधकर्ता द्वारा तितली सम्मेलन में कार्य किया जाएगा। आखिरकार ये कब किया जा रहा है, तो ये याद रखिएगा हुआ है 28 सितंबर से लेके 29 सितंबर के बीच में इसका आयोजन सम्मेलन रखा गया था। साथ ही साथ भोरम देव जो कि कबीर धाम भोरम देव अभ्यारण्य में रिसर्च करेंगे। कहाँ होगा ये रिसर्च, तो भोरम देव अभ्यारण्य में। अब आपको बताना है भोरम देव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी, ये कमेंट में बताइएगा। भोरम देव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी। आखिरकार इसका तितली सम्मेलन का जो करने का उद्देश्य क्या होता है, तो तितलियों की दुनिया और उनकी खूबसूरती को लोगों के सामने लाना, ठीक है, याद रखिएगा। तितली का स्वर्ग भोरम देव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हरिणी अमरसुईया किस देश की प्रधानमंत्री बनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिणी अमरसुईया किस देश की प्रधानमंत्री बनी है, तो ये याद रखिएगा आपका श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी है। इनका आप इमेज देख सकते हैं, यही है हरिणी अनिसुईया। श्रीलंका के इतिहास में अभी तक की ये दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। इससे पहले फर्स्ट टाइम एक और महिला थी, उनका नाम था सिरिमावो। क्या नाम था, सिरिमावो, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिरिमावो भंडार नायके, इनसे पहले ना फर्स्ट टाइम थी। इस बार कौन है, तो आपका अमरसुईया, मतलब सेकेंड टाइम में कौन हो गई, अमरसुईया, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अभी देखिए श्रीलंका के बारे में भी याद रखिएगा। वहाँ वो हुआ था ना, क्या बोलते हैं, अनाज दिए थे हम लोगों ने, भारत की तरफ से गया था, वहाँ भुखमरी छाई हुई थी एक तरफ से, याद रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, केंद्र शासित प्रदेश की नई दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है। तो नई दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो ये सबको पता है, अतिशी मरलेना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये आप देख सकते हैं, ये है। साथ ही साथ आपको यहाँ देखिए नाम सबको पता होगा, लेकिन आपको पता है ये ना दिल्ली की ये भी तीसरी प्रधानमंत्री है जो कि महिला है। फर्स्ट प्रधानमंत्री महिला याद रखना है, सेकंड प्रधानमंत्री महिला याद रखना है। प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, खुद ही कंफ्यूज हो गया। फर्स्ट मुख्यमंत्री, ठीक है, सेकंड मुख्यमंत्री और थर्ड मुख्यमंत्री। फर्स्ट मुख्यमंत्री का नाम है सुषमा स्वराज। सेकंड मुख्यमंत्री का नाम है शीला दीक्षित। उसी हिसाब से तीसरे मुख्यमंत्री आप सभी को पता है अतिशी मरलेना AM के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। साथ ही साथ दिल्ली की यह तीसरी मुख्यमंत्री बन गई है अतिशी मरलेना। इनके पास हाल ही में कौन कौन से विभाग हैं, तो याद रखिएगा, शिक्षा विभाग है, PWD विभाग है, संस्कृति विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग है, और साथ ही साथ इनके पास टूरिज्म विभाग भी इन्हीं के पास है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने हाल ही में ऐलान किया था कि हम भारत की भांति दिल्ली की देख रेख करेंगे, मतलब अपने जो दिल्ली का जहाँ बैठक होता है वहाँ लाल चेयर के बगल में अपना सफ़ेद चेयर बैठाई है और वहाँ बैठी है। यही कही थी कि यहाँ के मुख्यमंत्री आपके अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे, हम उन भारत की भांति उनके लिए कार्यरत करेंगे जब तक वो नहीं बनते हैं फिर से मुख्यमंत्री, ऐसा इन्होंने कहा था। वो आप न्यूज़पेपर पढ़ा करिए, आपको कहानी बहुत सारा याद हो जाएगा।
मैं न्यूज़पेपर से ही आपके लिए करंट अफेयर निकालता हूँ, तो मेरे को कुछ कुछ कहानी याद है। छोड़िए, हटाइए, ज़्यादा राजनीतिक नहीं करने का। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा बैम्बू टावर छत्तीसगढ़ के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो किस जिले में यह बैम्बू टावर बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा, बेमेतरा में। याद रहेगा। विश्व बांस दिवस के दिन मनाया गया था ये। तो विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 18 सितंबर को बनाया गया था। ये कहाँ है? तो ये बेमेतरा के कठिया गांव में है। याद रहेगा, कठिया गांव में। उद्घाटन किसने किया था पूछेगा, तो याद रखिएगा उद्घाटन किसने किया था? तो हमारे नितिन गडकरी, जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं। याद रखिएगा, नितिन गडकरी द्वारा किया गया था। इसकी ऊंचाई सबसे पहले देख लीजिए आप, ये इमेज है जो कि बैम्बू टावर के हैं। ऊपर में तिरंगा झंडा है हमारा, ठीक है, ऊपर में तिरंगा झंडा है। और आपको इसकी ऊंचाई अगर पूछेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसकी ऊंचाई 140 फीट है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 140 फीट है। वजन अगर पूछेगा तो वजन में आपका 6400 केजी का है। ठीक है, साथ ही साथ इसकी लागत 11 लाख रुपए है। ठीक है, इसका ना एक एज लिमिट किया गया है, मतलब कब तक ये रहेगा। तो मेरे हिसाब से इसमें लिखा गया था 25 ईयर तक रहेगा, तो ना 25 साल तक ये ऐसी रहेगा। किनके द्वारा बनाया गया था? तो भव्य सृष्टि उद्योग के द्वारा। याद रखिएगा, भव्य सृष्टि उद्योग, बांस उद्योग है ये, उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप देखने जा सकते हैं बेमेतरा कठिया गांव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी और ओ के बाद कौन सा नया ब्लड ग्रुप वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ब्लड ग्रुप खोजा गया है? तो याद रखिएगा, ये आपका MAL ब्लड ग्रुप खोजा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसे खोज करता कौन है, इसे खोजा कौन था? तो याद रखिएगा, इंग्लैंड की ब्रिस्टल और NHSBT के शोधकर्ता द्वारा इसका खोज किया गया था। फैक्ट के रूप में आप याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप जो कि ए बी और ओ पॉजिटिव, इस ब्लड ग्रुप को बांटा किसने है ग्रुप को? तो याद रखिए, कार्ल लैंड स्टीनर 1901 में इस ग्रुप को बांटा गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, आपको कमेंट में यहाँ पे ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट अगर साइंस के फैक्ट में जानने तो यहाँ से आ जाता है, कौन सा ग्रुप सर्वाधिक दाता है, मतलब कौन सबसे अधिक खून दे सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप सभी को खून दे सकता है, और सर्वाधिक ग्राही कौन है, और सबसे ज़्यादा कौन सा ब्लड ग्रुप खून ले सकता है, ये आपको कमेंट में बताना है। सर्वदाता और सर्वग्राही के बारे में आपको बताना है, सीधे बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स के अनुसार 28 राज्यों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर किस राज्य में? तो बताइए, सबसे अधिक बेरोजगारी दर किस राज्य में हाल ही में देखी गई है? तो ये याद रखिएगा, गोवा में देखा गया। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। पहले हरियाणा में था। इस वर्ष न्यू फैक्ट के अनुसार गोवा को लिया गया है पीरियोडिक लेबर फोर्स के अनुसार। याद रखिएगा, साक्षरता में देश में नंबर 1 तो आप सभी को पता है कौन सा है, फर्स्ट केरल। और बेरोजगारी दर यहाँ कितनी है? तो 7.2%। सर्वाधिक बेरोजगारी दर अभी हाल ही में गोवा में है। तो देश का जो औसतन बेरोजगारी दर है कितना है पता है? 3.2%। इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिए, इतना इंपॉर्टेंट इसके बारे में याद रखिए। चलिए, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसे कहा गया है? तो हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा, ये आपका हर्सिल गांव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हर्सिल गांव ये भारत तिब्बत सीमा पर स्थित है। कहाँ है? तो भारत तिब्बत सीमा पर स्थित है। साथ ही साथ ये किस श्रेणी में आया है? श्रेणी पूछेगा ना, ये पर्यटन गांव के श्रेणी के बारे में पूछेगा, तो ये याद रखिएगा, वाइब्रेंट विलेज, हाइब्रिड है ना, सॉरी, हाइब्रिड विलेज के श्रेणी में इसे रखा गया है। आप देख सकते हैं, ये विलेज है, हर्षित विलेज गांव है वहाँ का। ठीक है, उसके कुछ छवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल जगार महोत्सव किस जिले में मनाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का है ना ये जल जगार महोत्सव। तो ये आपका धमतरी में मनाया जा रहा है। आखिरकार इस बनाने का उद्देश्य क्या है? तो जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूकता ना। साथ ही साथ कब बनाया गया है?
कब मनाया जाएगा तो याद रखिएगा 5 अक्टूबर से लेके 6 अक्टूबर 2024। ठीक है, जल जगार महोत्सव धमतरी में हो रहा है। ठीक, चलिए, पोर्ट ब्लेयर का नाम हाल ही में परिवर्तन करके क्या रखा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो, और इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पे लाने का प्रयास किया है। अगर जो क्वेश्चन नहीं हुआ पाया, हो सकता है मैं अगला जो करंट अफेयर बनाऊंगा आपके लिए पर डे वाला, उसमें आपको रिवीजन कराते जाऊंगा। ठीक है, अभी देखिए, सितंबर माह के करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे। अगस्त के मैंने बता दिए थे, सितंबर के आप लोगों ने पूरा देख लिया होगा। लास्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर का नाम हाल ही में किस परिवर्तन करके क्या रखा गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या रखा गया बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री विजयपुरम इसका नाम रखा गया है। यह पोर्ट ब्लेयर स्वाधीनता के इतिहास से जुड़ा हुआ पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, यहाँ ही सेल्यूलर जेल भी फेमस है यहाँ का। ठीक है, देखिए, व्हाई दिस द मोदी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रीनेम अंडमान निकोबार कैपिटल, तो क्या नाम रखा गया है? तो याद रखिएगा श्री विजयपुरम चेंज करके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ से आज के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। हम नेक्स्ट करंट अफेयर आपके पास डेली वाले करंट अफेयर कोशिश करेंगे आपके लिए लाने का। तो आशा करता हूँ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखे होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।